ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आदित्य L1 लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। थोड़ी ही देर में आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो जाएगी। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग के लिए इसरो ने तैयारी पूरी कर ली है। PSLV C-57 रॉकेट से लॉन्च होगा। 16 दिन तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा और अर्थ ऑर्बिट के बाद 110 दिन का सफर होगा। सूर्य के बारे में जानकारियां जुटाएगा, चाहे वो सूर्य का वायुमंडल हो, सूर्य के अंदर की गर्माहट हो या फिर सूर्य की किरणें हो, किस तरह से पृथ्वी पर पड़ती हैं, प्रभावित पृथ्वी को करती हैं, इन सभी चीजों को लेकर रिसर्च की जाएगी। और आज आदित्य L1 मिशन लॉन्च होगा। तीसरा देश भारत बनने जा रहा है। इस ऐतिहासिक दिन को लेकर पूरे देश भर में दुआओं का दौर जारी है। चांद के बाद अब सूरज की बारी है। 16 दिन तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा। अर्थ ऑर्बिट के बाद 110 दिन का सफर तय करेगा और एक कक्षा में इसे प्लेस किया जाएगा काफी दिनों तक, जहां से ये लगातार ऑब्जर्वेशन करेगा, लगातार सूरज को ऑब्जर्व करेगा, उसके बारे में जानकारियां जुटाएगा। सूर्य की गर्माहट इतनी ज्यादा है कि इसके ज्यादा करीब नहीं जाया जा सकता, इसलिए थोड़ा दूर ही एक कक्षा बनाई जा रखी है। उसी कक्षा में इसे प्लेस कर दिया जाएगा, जहां से लगातार ये ऑब्जर्व करता रहेगा। तो श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग में बहुत ही कम वक्त अब बच गया है। 11:50 पर यह लॉन्चिंग होनी है और तमाम जो दर्शक है वो भी वहां पर पहुंच गए हैं। उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो वैज्ञानिक हों, लोग हों, क्योंकि लोगों में भी इस तरह की लॉन्चिंग देखने को लेकर उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिलता है। शगुन दुबे हमारे साथ एस्ट्रोनॉमर जुड़ी हुई हैं। शगुन, अगर आपको आवाज मिल रही है तो अब चांद के बाद चूंकि सूरज की बारी है और पूरे देश में प्रार्थनाओं का दौर भी चल रहा है, चुनौतियों की हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, क्या क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं, क्योंकि एक बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन, साथ ही चुनौतियों भरा दिन। तो पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज सारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमें काफी सारी ऐसी चीजें जो हमें नहीं पता है, हमें नहीं ज्ञान है। काफी लोग सूर्य को सोचते हैं वो भी एक ग्रह है। तो पहले तो मैं ये बता दूं, सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक सितारा है या स्टार है। जो रात में हमें इतने सारे रात में टिमटिमाते हुए सितारे दिखते हैं, सूर्य भी उन्हीं का एक हिस्सा है जी। और ऐसे कई सारे सितारों के पास कई सारे ग्रह हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो पहले तो ये चीज मैं सारे दर्शकों को बता दूं। दूसरी चीज, एक जो सितारा होता है वो इतना बड़ा होता है, मतलब 3 टाइप के साइज होते हैं, बड़ा, बहुत बड़ा और छोटा। तो हमारा सूर्य वो मीडियम साइज का सितारा है। आप ये समझ लीजिए उसका मीडियम साइज भी इतना बड़ा है कि 13 लाख पृथ्वियां उसके अंदर समा सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है सूर्य। दूसरी चीज है कि सूर्य का जो तापमान है वो 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। आप सोचिए 40 डिग्री सेल्सियस हमें बर्दाश्त नहीं होता, 5500 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान है। और जो उसका वातावरण या वायुमंडल का तापमान है वो मिलियंस में है, लाखों में है, लाखों डिग्री सेल्सियस है। तो आप ये सोचिए कोई भी मिशन जो ऐसी चीज को ऑब्जर्व करने जा रहा है, उसके लिए खुद में बहुत बड़ा चैलेंज है कि वहां पे हमें ऐसी सिचुएशन में या ऐसी लोकेशन में भेजना है जहां पे सूर्य के तापमान का उस पर इतना असर ना हो। क्योंकि आप, अगर मैं मरकरी ग्रह की बात करूं तो आप देख सकते हैं मरकरी ग्रह पे कोई नहीं रह सकता, या शुक्र ग्रह है, वीनस ग्रह है, वो सबसे गर्म ग्रह इसीलिए क्योंकि वो सूर्य के बहुत पास है। तो हम कोई भी ऐसा मिशन पास में नहीं भेज सकते क्योंकि वो उतना टेम्परेचर झेल ही नहीं सकेगा। तो इसलिए हमने ये पॉइंट चुना है, L1 पॉइंट। तो ये चैलेंज एक रहता है। दूसरा चैलेंज ये रहता है कि सूर्य से बहुत सारी ऐसी रेडिएशंस निकलती हैं, ऐसी अगर मैं बात करूं जो हमारे एस्ट्रोनॉमी एंथुजियास्ट है उनको पता होगा, जो सूर्य अपने तिनके छोड़ता है अपने शरीर के, उसको हम कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। मतलब वो अपना कोरोना, अपने वायुमंडल से कुछ कुछ पार्टिकल छोड़ता है स्पेस में या अंतरिक्ष में, वो जगह जगह जाके गिरते हैं। आपको मैं बता दूं, आपको आश्चर्य होगा कि वो पृथ्वी पे भी गिरते हैं आके। तो पृथ्वी पे वायुमंडल हमें उससे सुरक्षा देता है, लेकिन जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उस पे वो जाके गिरते हैं। आवाज आ रही है आपको मेरी? शगुन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इस बात को समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने चंद्रयान देखा, उसके बाद जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं आदित्य L1 को लेकर के, इसको अगर समझा जाए कि अब इस पूरे प्रोसेस में अगर इस मिशन में भी हम कामयाब होते हैं तो उससे आने वाले वक्त में क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या जानकारियां हमें मिल पाएंगी, जरा इसको भी आप बताएं।
बिल्कुल। तो चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद पहली बात तो हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला है। दूसरी चीज, आदित्य L1 का मेन या कुछ पहलू है, जो मेन उद्देश्य और कुछ पहलू है। सबसे पहले उसको, जो सूर्य का वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, उसको हम क्रोमोस्फेयर या कोरोना बोलते हैं, तो वो उसकी स्टडी करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा। फिर सूर्य में से ऐसे बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड निकलती है जिसका पृथ्वी पे बहुत असर होता है, और ऐसा बहुत सारी सोलर विंड्स निकलती हैं जिसपे पृथ्वी पे असर होता है, तो उसकी स्टडी करेगा। फिर सूर्य के प्लाज्मा को समझेगा। सूर्य ये सॉलिड या लिक्विड नहीं है, जैसे पृथ्वी, आप देखो पृथ्वी की सतह सॉलिड है, सूर्य की नहीं है, उसका जेली टाइप का है, तो वो प्लाज्मा बोलते हैं। तो प्लाज्मा के जो उसमें से पार्टिकल निकलेंगे उसकी पढ़ाई करेगा, उसकी स्टडी करेगा। तो क्या होगा, हमें पता चलेगा। पहली बात तो बहुत सारी ऐसी हमारे सूर्य मंडल के जो रहस्य हैं, सोलर सिस्टम के रहस्य पता चलेंगे, प्लस हमारी जो आकाश गंगा है, मिल्की वे गैलेक्सी, उसके बारे में पता चलेगा कि कैसे बनी है। सूर्य सबसे पास है, और सूर्य एक, आप समझ लीजिए, एक बॉम्ब के बराबर है। मतलब अगर मैं हिरोशिमा नागासाकी के 5000 बॉम्ब मिला लूं तो उससे भी ज्यादा ताकतवर सूर्य एक बॉम्ब है। तो सूर्य पे ऐसे बहुत हाइड्रोजन है, हीलियम है, उसके तत्व क्या क्या है उसमें, कैसे उसमें एनर्जी यूज होती है, सोलर विंड कैसे निकलती है, पार्टिकल्स, ये सारी मतलब एक सूर्य की हम स्टडी कर पाएंगे, ताकि हम ऐसे और जो ग्रह, जो हमारे यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे सितारे हैं, जिस तरीके से हमने देखा था चंद्रयान के मसले पे कि एक लंबा वक्त उसको लगा था, ऐसे में शगुन जी कितना वक्त अभी लगेगा और कितने वक्त के बाद शुरुआती इनपुट्स हमारे पास आने शुरू हो जाएंगे, क्या लगता है आपको? तो अभी जब आज मिशन लॉन्च हो जाएगा 11:50 पे, तो कम से कम 16 दिन ये पृथ्वी की कक्षा में रहेगा, और उसके बाद ये निकलेगा, आगे की ट्रेजेक्ट्री लेगा, बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चुनेगा हैलो ऑर्बिट में जाने के लिए, जो एक पृथ्वी और सूर्य के बीच में है। तो वहां लगभग 4 महीने 125 दिन के आसपास इसको लग जाएगा पहुंचने में, वहां फिक्स होने में। उसके बाद जब ये L1 पॉइंट पे स्थापित कर लेगा, ऐसे 5 पॉइंट्स हैं, तो ये L1 पे जाएगा, और जब ये अपनी स्टडी शुरू करेगा, तो जैसे कि आपने बोला कि कितना समय इसको लग जाएगा, तो लगभग 4 महीने, और फिर ये 5 साल तक वहां रहेगा। और रोज, जैसे इसमें एक पेलोड लगा है, वेल्क करके है, तो वो हमें रोज प्रतिदिन 1400 फोटो या पिक्चर्स खींचेगा सूर्य की, और हमें रोज के रोज भेजता रहेगा। तो आप सोचिए हम कितना हमारे पास डेटा हो जाएगा सूर्य के स्टडी के लिए, सूर्य के ये। और आज जब ये मिशन शुरू होगा, बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। इस वक्त शगुन जी आपको रोकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मिशन की लॉन्चिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मिशन की लॉन्चिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। थोड़ी ही देर में यह मिशन लॉन्च होने वाला है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग होने वाली है। सबसे बड़ी खबर आज की आदित्य L1 की, हर किसी को यह उम्मीद थी, और आज वो सपना, वो उम्मीद, वो मिशन, सबकी उम्मीदें हैं ये मिशन कामयाब हो चंद्रयान की तरह, और मिशन की लॉन्चिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और ये आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में लॉन्च होने वाला है। बस कुछ ही मिनटों का इंतजार। लगातार आप न्यूज 18 के साथ बने रहिए, हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, आदित्य L1 की लॉन्चिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, बस कुछ ही मिनटों का वक्त है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शगुन जी मेरे साथ लगातार बनी हुई है। शगुन जी, कुछ ही मिनट बाकी है। ये प्रोसेस, जो मिशन स्टार्ट हो गया है, प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, और मिशन कामयाब होगा, हर कोई ये उम्मीद लगा कर रखा है। ये कितनी देर में स्पष्ट हो पाएगा जैसे ही मिशन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद? जी, जो 11:50 पे जब अपना हम थ्रस्टर्स ऑन करेंगे और काउंटडाउन शुरू होगा, PSLV रॉकेट चुना है हमने, जो खुद में बहुत शक्तिशाली, और इसका जो सक्सेस रेट है वो बहुत हाई है। तो वो जब शुरू हो जाएगा, जब थ्रस्टर्स ऑन होंगे, उसके बाद काउंटडाउन शुरू होगा, और बस जब ये रॉकेट अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगेगा, तभी से ये निश्चित हो जाएगा। सबसे पहला चरण होता है लॉन्चिंग फेज, वो सक्सेसफुली होना चाहिए, तो पहले वो सक्सेसफुली हो जाएगा 11:50 पे। उसके बाद धीरे धीरे ये अपनी सारी जो डी बूस्टिंग की प्रोसेस है, या फिर अपने रॉकेट की जो अलग अलग उसको पार्ट्स में किया जाएगा, फिर स्पेसक्राफ्ट निकलेगा, ये पूरी जो प्रक्रिया है लॉन्चिंग की, वो सक्सेसफुली हो जाएगी। उसके बाद ये जब कितना वक्त, शगुन जी मैं समझना ही चाहता हूं कि 11:50 पे अगर ये मिशन स्टार्ट होता है, तो कितनी देर में हमें ये जानकारी मिल जाएगी कि हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया?
देखिए, मिशन सक्सेसफुल जब होगा जब ये L1 पॉइंट पे पहुंच के अपने पहली वो पिक्चर्स देने लगेगा। लेकिन जो इसका पहला चरण है लॉन्चिंग, वो आप ये समझ लीजिए जब लॉन्च हो जाएगा उसके 10 मिनट बाद हमें समझ में आ जाएगा, 10-15 मिनट का ही बस समय है कि समझ आ जाएगा जब ये कक्षा में पहुंच जाएगा। पृथ्वी की जो ऑर्बिट है, पार्किंग ऑर्बिट है, वहां जब पहुंच जाएगा तो उसमें लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगता है और हमें पहला चरण जो लॉन्चिंग फेज है वो पता चल जाएगा कि सक्सेसफुल हो गया। शगुन जी, बहुत सारी तमाम थ्योरीज चलती हैं, अलग अलग चीजें चलती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि हमने एक सफलता का झंडा चांद पर लेकर के हमने गाड़ दिया है और अब हम दूसरा आदित्य L1 मिशन यहां पर अपना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो स्पेस रिसर्च होती है, ये तमाम चीजें होती हैं, इसमें आपको नहीं लगता कि बाकी इस तमाम देशों से हम अब बहुत आगे निकल चुके हैं? जी, देखिए, आपका जो आप कहना चाह रहे हैं वो काफी हद तक सही है, क्योंकि हम एक स्पेस मिशन की कल्पना करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो अभी तक हम सिर्फ 2 बड़ी बड़ी एजेंसीज के नाम सामने आते थे, जो कि है नासा और ESA। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो लगातार एक तो हमारे मिशन सक्सेसफुल हो रहे हैं, चाहे वो मंगलयान हो, चाहे वो चंद्रयान हो, और अब ये आदित्य L1, तो इससे कहीं ना कहीं जब आप इतना सक्सेसफुल मिशन करते हो तो पूरी दुनिया में आपका नाम ऊंचा होता है। और नहीं, आपको नहीं लगता इससे पहले अगर लोग चर्चा करते थे या कभी भी कोई बात होती थी तो नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, एटा, मथुरा, बनारस, यही सब की चर्चा होती थी। अब स्पेस की चर्चा हो रही है, स्पेस के मिशन की चर्चा हो रही है। ये एक बड़ा बदलाव है। बिल्कुल बिल्कुल, समय बदल गया है और हम जो हम स्पेस मिशंस में हम इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ही अपने आप में बहुत ही अच्छी और एक अजीब सी खुशी है कि अब इंडिया को या इसरो को सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए नहीं जाना जाएगा कि क्राइम क्या हो रहा है या करप्शन कितना है, लेकिन हमने कितनी प्रगति की है साइंस की फील्ड में, वो अब कोई भी किसी से भी छुपा नहीं है, क्योंकि हम इतना आगे बढ़ चुके हैं इन मिशंस में। इसरो ने अपना नाम इतना ऊंचा कर दिया है क्योंकि हम रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, और रिकॉर्ड तोड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हम 4था देश बने चंद्रयान में, 3रा देश इसमें बनेंगे अगर हम सक्सेसफुल कर लेते हैं, और पहले ऐसा देश बने पानी की खोज में। तो आप ये सोचिए कि जब अब और इकोनॉमी में अगर आप देखें, इकोनॉमी में भी हम सबसे बहुत आगे पहुंच चुके हैं। हमारी देश में ग्लोबली जानी जाती है हमारी इकोनॉमी। तो मतलब अब भारत को सिर्फ लोग करप्शन या क्राइम रेट के लिए नहीं जानेंगे, लेकिन इन सब चीजों के लिए जानेंगे। आप सब हमने पूरी पिक्चर बदल गई, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं। अब इंडिया को कोई इन सब चीजों से नहीं जानेगा, लेकिन साइंस, प्रगति, डेवलपमेंट, इन सब चीजों से जानेगा, और बहुत खुशी है मुझे इस बात की। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, आपको क्या लगता है चैलेंजेस क्या हैं इस पूरे मिशन के सामने? चैलेंजेस क्या हैं? जी, इस मिशन के चैलेंजेस यही हैं कि सबसे पहली बात तो ये, हम पहली बार इतनी दूर कोई मिशन पहली बार हम सूर्य के लिए कोई मिशन भेज रहे हैं, और चैलेंजेस में यही रहेगा कि हम स्थापित कर पाए उसको L1 पॉइंट पे, सही से स्थापित कर पाए, क्योंकि वहां की जो ग्रेविटी है वहां पे जाके तो बैलेंस आउट हो जाएगी। सूर्य और पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण है वो बैलेंस आउट हो जाएगा, तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन वहां पहुंचना एक हमारे लिए पहला चैलेंज है। लेकिन हम PSLV से मंगलयान भी गए थे, तो उम्मीद है कि हम वो आसानी पूर्वक कर लेंगे। दूसरा चैलेंज ये है कि बस वहां पे इतने सारे एस्टेरॉइड्स या फिर जिसको मुल्का पिंड बोलते हैं वो रास्ते में आते हैं, और ये 5 साल का मिशन है, तो वो कहीं हमारे स्पेसक्राफ्ट से ना टकरा जाएं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो किसी भी एजेंसी के लिए चैलेंज होता है। ये जो चैलेंज मैं बता रही हूँ ये सिर्फ इसरो के लिए नहीं है। और अगर मैं लॉन्चिंग की बात करूं तो मुझे आज कोई टेंशन नहीं है, मुझे आज कोई चिंता नहीं है, क्योंकि PSLV एक बहुत शक्तिशाली रॉकेट है। और अगर चैलेंज की बात करूं मैं, तो सूर्य से जो निकलती सोलर फ्लेयर्स हैं उनका बस एक चैलेंज है कि वो ना टकरा जाएं हमारे स्पेसक्राफ्ट से। बाकी ये चैलेंज पूरी दुनिया, मतलब हर एजेंसी के लिए, ये एक नेचर की दी हुई चीज है जिसको हम रोक नहीं सकते। तो वो हमारी टेक्नोलॉजी का कोई चैलेंज नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं इस मिशन में। जैसे चंद्रयान 3 में सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, इसमें बस हमें L1 में जाके स्थापित करना है, और वही एक चैलेंज है कि हम वहां पे उस पॉइंट पे जाके अपने आप को स्थापित कर लें और मिशन की शुरुआत कर दें।
तो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है शगुन जी कि अब बस कुछ ही मिनट बाकी हैं और दिलों की धड़कनें भी तेज हो रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस तरीके से हमने चंद्रयान में भी देखा था, जो पूरी टीम थी, उसकी जो प्रिपरेशंस होती हैं, जो तैयारी होती है, क्योंकि एक लंबा वक्त इन तैयारियों में भी लगता होगा, अगर आप उस पूरे प्रोसेस को समझा पाएं, किस तरीके से तैयारियां होती हैं, किस तरीके से, और ये जो मेन पीक टाइम प्रेशर होता है, उसको किस तरीके से आप देखती हैं?